नमस्कार साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। यह वीडियो में हम कवर करेंगे एडिटोरिया का जो आपको बिहार दरोगा का सेट आया है। यह आपका वॉल्यूम कौन सा है? वॉल्यूम 1 है, जिसमें कुल मिला के 15 सेट दिया गया है। इसको हम 3 भाग में जो है कंप्लीट करेंगे। पहला भाग में देखेंगे तो 1 से 5 सेट तक कंप्लीट करेंगे, दूसरा भाग में 5 से 10 तक और तीसरा भाग में कर लेंगे 10 से 15 तक, यानी 5-5 सेट का हम कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से जो है कौन सा कथन जो है सत्य है। इसके देखेंगे कथन के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो इसके बारे में देखेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कपास का पहले व्यापारी करते थे और इसका नाम जो रखा गया था सिंडन करके जो है इसका नाम रखा गया था, किसका? कपास के, ठीक है। और सबसे पहले जो है गेहूं और जौ का खोज भी सिंधु सभ्यता में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो था ग्रामीण था, गलत है क्योंकि ये नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली, घोड़े बड़े पैमाने पालते थे, गलत है। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, ये भी गलत है। चावल की खेती कोल्डीवा से मिला है, लेकिन मेहरगढ़ से जौ और जो जौ होता है और गेहूं का खेती का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। तो इस त्रिरत्न में क्या हो जाएगा? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। 3 नंबर देखते हैं, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये जो कहा जाता था पल्लीछादम, यानी यहाँ भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है, ये मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में है? तो मुद्रा राक्षस संस्कृत की भाषा में लिखा गया भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी के काल में ही जो रुपया चलाया गया था, शेरशाह सूरी के काल में। इल्तुतमिश के समय में जानते हैं चांदी के टांका चलाया गया था और जीतल तांबा का था। अकबर के समय में दिनार चलाया गया था। गयासुद्दीन जो था, सबसे पहले नहर का जो व्यवस्था था यह गयासुद्दीन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो ये जो हुआ था औरंगजेब के समय में, ठीक है। औरंगजेब ने ही शिवाजी को कैद कर लिया था। जो औरंगजेब का सेना था मान सिंह, उनके द्वारा जो जय सिंह के द्वारा कैद कर लिया गया था, किसको? शिवाजी को। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये आप जानते हैं, लॉर्ड रिपन को सबसे ज़्यादा सुधारक कार्यक्रम जो है लॉर्ड रिपन के काल में ही किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले जो है देखेंगे जनगणना जो हुआ था स्थायी रूप से कितना में, 1881 में, ये भी लॉर्ड रिपन के काल में ही किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ये जो हुआ था आपको 1856 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये आंदोलन का नेतृत्व जो किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है, किसी व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? तो कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। रेडियो से जो अनाउंस किए थे सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, ठीक है। नहीं देखते हैं, सत्यशोधन समाज की स्थापना हुई थी। तो सत्यशोधन समाज की स्थापना आपका हुआ था ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, 1873 में किया गया था, ठीक है। अब देखेंगे, नेक्स्ट आता है, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो ये याद रखिएगा 1408 के समथिंग में किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो ये दर देखेंगे तो 50% यानी 1/2 था। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को जो है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता देखा है। ये सब सारा लूसेंट में जो है दिया गया है। लूसेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और वहाँ पे देखिएगा। तो ये आपको क्वेश्चन तो लगता है इतना इजी दिया सेट किया हुआ है जो इसका जवाब नहीं है, ठीक है। इसको बस आपको एक बार वीडियो देखना है, लूसेंट पढ़ लीजिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन जीके जीएस का यहीं से कवर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो हम जानते हैं स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा। अशोक मेहता समिति जानते हैं जो आपका द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए आया था। नरसिम्हा समिति कर व्यवस्था के लिए आया था। तो ये सब
अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति देखेंगे किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में देखेंगे तो वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची के दर्ज हो। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषदों के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित कर दी है? तो ये जो किया गया था 91वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2003 में। और इसमें ही याद होगा आपको जो 3 में किया गया था 92वां संविधान था जो आपको 2003 में किया गया था, उसमें भाषा को जोड़ा गया था। 4 भाषा था, कौन कौन? मैथिली, डोंगरी, संथाली और बोडो। 19वां याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसमें से संवैधानिक संस्था जो है नीति आयोग जानते हैं गैर संवैधानिक संस्था है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग। कभी कभी इसका डेट भी पूछ देता है तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था। पहला अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 अगस्त किस अंतरिम तारीख है ना, तो अंतरिम याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये जो किया गया आपका अनुच्छेद 241 में किया गया है। अब देखेंगे तो 239 देखिएगा, 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 214 देखिएगा तो कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 231 में कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं उसका निर्वाचन जो है जो लोकसभा के सांसद के रूप में होता है, ठीक है। और शपथ भी जो लेता है लोकसभा के सांसद के रूप में ही लेता है और लोकसभा के सदस्य के द्वारा जो है उसको नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक में जो है आते हैं? तो ये जो देखेंगे तो मूल अधिकारों के परिवर्तन, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कह स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग जो है नहीं है? तो कंबोडिया इसका भाग नहीं हुआ, जबकि देखेंगे थाईलैंड, म्यांमार और लाओस ये तीनों देश जो है इसका भाग्य है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये आपको कब मनाया जाता है? तो 18 दिवस को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस देखेंगे तो ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को, जब महात्मा गांधी जो है वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न आए थे, तो उपलक्ष्य में ही जो है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 24 जनवरी यहाँ पर दिया हुआ है, तो 24 जनवरी के जानते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जो देखेंगे कर है लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसूंग कहाँ पे हो जाएगा? सिक्किम का लोसूंग त्योहार है। नेक्स्ट आता है यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यूनेक्स कप होगा बैडमिंटन से संबंधित। नेक्स्ट आता है सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरज ताल देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है 29वां क्वेश्चन इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की परिभाषा होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र होगा। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो हम जानते हैं 33.33% यानी 1/3 भाग होना चाहिए। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट आता है 31वां क्वेश्चन एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं क्या? तो इसमें देखेंगे यह यांत्रिक मदद हेतु हो जाएगा। नेक्स्ट में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित देखेंगे तो कह रहा है सिमलीपाल 1994 में, ये सही है। कंचनजंगा देखेंगे तो ये कंचनजंगा गलत है। कंचनजंगा कब होगा? तो 2000 में होगा। नोकरेक जो है ये आपका कहाँ है? नोकरेक हो जाएगा मेघालय में नोकरेक है और इसका स्थापना 1988 में। पन्ना 2011 में मध्य प्रदेश। एक पन्ना कहाँ भी हो जाएगा? ये पन्ना सही है, मध्य प्रदेश में ही होगा। पेंच जो है आपका मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। 33 नंबर देखेंगे क्षेत्रीय भाषा में निर्माण प्रकाशित करने वाले पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो पहला हाई कोर्ट जो हो जाएगा ये केरल का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट आता है किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? तो ये तमिलनाडु के सरकार के द्वारा जारी किया गया है।
हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? तो ये जो किया गया है अमेरिका के साथ किया गया है। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश जो है कौन सा बना है? तो ये जो देश देखेंगे टोंगा बना है, यहाँ पे इसका आंसर बी आई हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना देखिएगा तो इसका स्थापना याद रखिएगा 1919 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसमें शामिल होने वाला 187वां देश टोंगा बन गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया गया था एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त जो है ये आपको चलाया गया है। ऑपरेशन देखेंगे तो ऑपरेशन यूक्रेन का जो पूरे में जो फंसा हुआ था व्यक्ति, उसको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये देश जो रहा है अमेरिका रहा है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 40 मिनट देखेंगे तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये आपको 6 से 6.8% लगाया गया है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। नेक्स्ट आता है 42 नंबर। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सूर्य अंशु का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये देखेंगे कुश्ती से इसका संबंध है। नेक्स्ट आता है ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किस एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो एल्बम ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया है? तो हैरी आउस को। क्या हो जाएगा? हैरी आउस। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है, ये हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? हम जानते हैं कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है, और उसका थीम जो दिखेगा क्लोज द कैरी गैप जो है ये इसका थीम था, और ये मनाया कब जाता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टैट्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। तो स्टैच्यू होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है उसको स्थापित जो किया गया है ये आपको महाराष्ट्र में किया गया है, ये हो जाएगा। ठीक है, जो कि किसका है? ये BR अम्बेडकर का, BR अम्बेडकर का स्टैच्यू है, स्टैच्यू है। ठीक है, पूछ लेगा इसका फीट कितना है, तो ये भी याद रखिएगा 70 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट आता है जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो सबसे प्रदूषित शहर में नई दिल्ली है, नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा राज्य राज्यपाल दिया है, तो ये देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का गिरी परनाइक सही है, मेघालय का बिहार से ही गए हैं फागु चौहान, ये भी सही है, झारखंड का CP राधाकृष्ण सही है, जबकि आपका महाराष्ट्र का देखेंगे गणेश लाल, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। नया महाराष्ट्र का नया जो बना है ये बना है रमेश बैस जो है ये बने हैं महाराष्ट्र का राज्यपाल। नेक्स्ट आता है हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये आपको खेल से संबंधित था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका अध्यक्ष जो है संगीत वर्मा चुने गए हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है आपको भोपाल में किया गया है। हाल ही में दयानंद सरस्वती को कौन सी जयंती मनाया गया है? तो दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले स्वराज शब्द का जो पूछता है कौन दिया है, तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। तो इसका हम अभी 200वां जन्म दिवस मनाए हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो 200वां जन्म मनाया है, तो इसका जन्म कब हुआ ये भी जानना जरूरी है। तो ये 1875 में इनका जो है जन्म हुआ था, 1875 में इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, आर्य समाज की। नेक्स्ट आता है हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? तो ये जो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये जो है रामचंद्र पौंडोल जो है ये आपको राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया है मणिपुर में, तो 20 का आंसर होगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 57 देखते हैं वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो ये जो बनी है आपका सुरेखा यादव बनी है।
रबी फसल की बुआई की जाती है, तो रबी फसल की बुआई जो किया जाएगा वो कब किया जाएगा, देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर के समय में धान और को हम काट लेते हैं, और धान और को जब काट लेते हैं तो उसके बाद किसका, रबी फसल का बुआई होता है। ये यहाँ पर देख लीजिए मार्च जुलाई में होगा खरीफ फसल का जो बुआई होगा, जिसको काटने के बाद अक्टूबर नवंबर में जो रबी फसल होता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा होगा, तो जूट में हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है, जो कि डेल्टाई क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के लगती है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश की ये देखिएगा तो ऐसे बनता है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आता है, उसके बाद नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, फिर मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा हो जाता है। तो ये जो इतना डिस्टेंस है ना, ये किसके लगेगा, म्यांमार से लगेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ये देखेंगे तो आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है यहाँ पे हो जाएगा। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो कॉफ़ी पोर्ट से नाम से सेंटोस जो है ये जाना जाता है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से, और ये है कहाँ पे, तो ये ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में ये आपका सेंटोस नाम का है, यहीं पे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, तो नंदा देवी देखेंगे तो ये कुमाऊं हिमालय का भाग है, और यह है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये नंदा देवी चोटी है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है ये किसके द्वारा है, तो हम जानते हैं द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित है, और सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो होता है ये देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति द्वीप है, इसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट आता है 65 नंबर देखेंगे, तो दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो दूधगंगा जो है ये आपका चिनाब का सहायक नदी है। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये देखेंगे भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों एवं उसके ऐसा मात्रक में देखेंगे तो लंबाई का जो हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। 67 नंबर आता है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका पेरिस्कोप जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यदि गहराई को मापने के लिए पूछे, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का पूछेगा। जो सोनार के अंदर जो कोई भी चीज़ मतलब भुला जाता है उसको पता लगाने के लिए कौन सा वे या कौन सा रे डाल के उसको पता लगाते हैं, तो पराश्रव रे हो जाता है, पराश्रव वे हो जाता है, जिसको हम छोड़ते हैं उसे। नेक्स्ट आता है 68 नंबर, यदि कार्य का मान जो है धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर प्रभाव जो पड़ेगा ये आपका उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर डी देखेंगे हो जाएगा। कह रहा है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा ये कम हो जाएगा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो ये क्या कार्य करेगा, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषताएं नहीं है, तरंग की विशेषताएं देखेंगे तो माध्यम नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन हम जानते हैं, पहले बता दें आपको, रासायनिक होता है जो अवस्था यदि एक बार चेंज हो जाए, मान लीजिए इसमें हम कर लिए, ये दोबारा इस अवस्था में नहीं आ पाएगा तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन ये भौतिक परिवर्तन हम देखेंगे तो इसको अवस्था को मान लीजिए हम ये चेंज कर दिए, ठीक, ये शेप में आ गया, फिर इसको हम पिघलाएंगे तो इसको हम इस शेप में ला लेंगे, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे तो कह रहा है पहला दूध से दही में परिवर्तन, तो दूध से दही में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन दही से दूध में हम ला सकते हैं, नहीं ला सकते, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है, तो अविभाज्यता के बारे में जो बताया है ये डाल्टन के द्वारा बताया गया है। गोल्डस्टीन क्या है, तो गोल्डस्टीन जानते हैं, रदरफोर्ड क्या है, याद रखिए, रथ ईट पर नाचो, ठीक है, ईट पर क्या है, नाचो। तो प्रोटॉन के खोज क्या किया गया है, रदरफोर्ड के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के खोज थॉमसन के द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा क्या हो जाए, प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड भी होगा, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन भी होगा, तो इस दोनों में आपको कन्फ्यूजन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समान तापमान पर द्रव अवस्था में जो है वो आपको होता है, तो द्रव अवस्था में जो होता है ये गैलियम हो जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये आपका 2,6 जो है ये नहीं है, देखेंगे तो 2,6 जो होता है ये ऑक्सीजन गैस का
2.1 देखिएगा तो ये जो है आपका लिथियम धातु का 281 देखिएगा तो ये हो जाएगा सोडियम का 283 ये देखिएगा तो एल्युमिनियम का। तो ये सारा क्या हो गया, धातु का हो गया, लेकिन ये किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का है तो गैस का हो जाएगा। ये धातु का, ये भी धातु का, ये भी धातु का। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार के तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो ये देखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से देखेंगे तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में जो आपका क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। और 78 नंबर देखते हैं, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह क्या करेगा। तो ये सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो ये देखेंगे तो ये क्षार जल का OH आयन पर निर्मित करते हैं, ये हो जाएगा। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। तो ये आपका हीलियम हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है अधातु का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है। तो अधातु का व्यापक उद्योग जो होता है ये आपका खाद्य में होता है। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ये देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा कास्टिंग सोडा का। वहीं सोडियम कार्बोनेट देखिएगा तो वॉशिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद देखिएगा सोडियम क्लोराइड जो देखिएगा तो ये हो जाएगा साधारण नमक का। और ये सोडियम थायोसल्फेट देखिएगा तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किसको, सोडियम थायोसल्फेट के। फोटोग्राफी करते हैं तो रील सब जो होता है ना उसको साफ करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा रक्त से संबंधित जो है हीमेटोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं रक्त में क्या चीज पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि एक आयरन इसमें पाया जाता है। ऑक्सीजन के संवहन के लिए हमको हीमोग्लोबिन का ही जरूरत पड़ता है। ठीक है, वहीं देखेंगे तो आता है डेंट्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन देखिएगा तो डेंट्रोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। वायरोलॉजी देखिएगा तो विषाणु का अध्ययन जो उससे संबंधित होता है वायरोलॉजी से होता है। और टिश्यू कल्चर देखेंगे तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, ये टिश्यूलॉजी हो जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचन भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। 85 देखेंगे तो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। तो वसा संचयक ऊतक जो हो जाएगा ये हो जाएगा एडिपोज टिश्यू हो जाएगा, यानी एडिपोज ऊतक हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट का अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए जो है एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है विभेदन कहा जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व जो है ये कौन सा है। तो ये हो जाएगा कार्बन हो जाएगा सबसे प्रचुर मात्रा में। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तु में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है। तो ये जो दिया गया आपको ग्रेगर मेंडल के द्वारा, और सबसे पहले आनुवांशिक की खोज किया था किस पे, एक मटर के पौधे पे। नेक्स्ट आता है जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। तो जोंक देखेंगे तो ये एनिलिडा संघ से संबंधित है, कौन, जोंक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट या दांत पाए जाते हैं। होमोडोंट में जो दांत पाया जाता है ये होता है मछली में, ये हो जाएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में जो उत्सर्जित अम्ल होता है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो विषाणु जनित रोग जो देखेंगे तपेदिक हो जाएगा, इसी को टाइफाइड भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने थे। तो ये बना था PC महालनोबिस, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये देखेंगे तो हैदराबाद में स्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार ने के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया गया है। तो ये जो प्रयोग देखेंगे तो उद्योग कर्मियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के लिए। 96 नंबर क्वेश्चन मैथ का होगा 5 क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन क्या रहता है इसमें दरोगा में मैथ का रहता है। 10 से 12 क्वेश्चन लगभग में आपको करेंट अफेयर का रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से चलिएगा। तो ये देखिएगा 5 क्वेश्चन का है, यदि 39 और 156 के बीच माध्यमी अनुपात x है तथा 24 और 36 के तृतीय समानुपाती y है तो 6x × 13y
का मान क्या होगा। इसका मान जो निकालिएगा इसका मान आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो ये विश्राम के लिए जो रुकेगा आपका, इसका आंसर 15 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 2 + √3 × a 2 - √3 × b बराबर 1 है, तो 1/a बटा 1/b। तो इसका मान क्या होगा, तो इसको सोल्व करिएगा तो इसका आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है 3 साझेदारी ए, बी और सी के क्रमशः जो है 40,000, 38,000 रुपया और 42,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 1 वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभ में 1 का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो इसका 1 का लाभांश जो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो आपका ए आंसर यानी 8,400 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हम आपको सोल्यूशन का पीडीएफ जो है ना वो डाल देंगे आपको टेलीग्राफ में, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिला है तथा वहीं 756 मत से चुनाव जीत गया है, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो इसको जब निकालिएगा तो इसका देखिएगा 1800 आंसर होगा। सेट नंबर 2 पे आ जाते हैं हम, ठीक है। इस सेट 1-2 का पहला क्वेश्चन देखिए, कर है जब भारत न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश जो था ये कौन हो जाएगा, ये CPN भगवती हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका गलत है। तो ये देखेंगे तो डी इसका आंसर हो जाएगा, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट 3 नंबर देखेंगे तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है। तो हम जानते हैं संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद 108 में होता है और इसकी अध्यक्षता पूछता है कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। तो भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद जो है उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो करता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु देखिएगा तो इसका हो जाएगा, न्यूनतम आयु का चर्चा ही नहीं है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के लिए, ठीक है। तो इसमें से ये डी आंसर हो जाएगा। और जो उसका जो अधिकतम उम्र होता है ना, ये इसका चर्चा है जो कि 65 वर्ष होता है। अब देखिए 30 वर्ष किसके लिए, राज्यसभा के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, 45 वर्ष किसी के लिए नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो भारत करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करता है। तो पंचायती राज जो प्रतिनिधि है ये देखेंगे तो शक्तियों के विकेंद्रीय एकदम सही है, लोगों का सहभागिता का ये भी सही है, सामुदायिक विकास का ये भी सही है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया गया है। तो ये जो देखिएगा आपका लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य जो था, तो हम जानते हैं रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। और किस लिए आया था, तो उसे कहा जाता है बिना वकील बिना दलित की जो गिरफ्तारी हो जाता है इसके द्वारा जो है इसके लिए ही लाया गया था। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या कर दिया था, सीमित कर दिया था। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के जो है संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक हम जानते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा जो आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये कब किए थे, 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किए थे, ठीक है। दयानंद सरस्वती के द्वारा देखिएगा तो इसके द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना किया गया कब, 1875 में किए थे आर्य सभा की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और 1897 में किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। करा हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध में कौन सा क्रम में बताना है। तो देखिएगा तो पहले हुआ था देवड़ा का युद्ध, फिर हुआ चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं हुमायूं द्वारा लड़ा गया सबसे पहले जो देवड़ा का युद्ध हुआ था ये हुआ था आपको 1531 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौसा का हुआ था 1539 में।
फिर आते हैं कन्नौज का हुआ था 1540 में। फिर हुआ था सरहिंद का 1555 में। शेरशाह से ये सब लड़ाई हुआ था। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसके परिणाम था? तो मालाबार जो है केरल के किनारा है, और केरल के किनारे को ही हम मालाबार कहते हैं। और वहाँ पे मोपला विद्रोह हुआ था। और कब हुआ था? तो जिस समय में असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, उसी के दरमियान जो है ना मोपला विद्रोह भी हो गया था, और ये खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था। ठीक है, यही हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये जो कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब बने थे। ठीक है, और दूसरा अध्यक्ष जो बना था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था, उसमें बने थे रहमतुल्लाह सियानी। कौन बने थे? रहमतुल्लाह सियानी। यहाँ पे इसका आंसर बी सी हो जाएगा। अब उसी में जो है सबसे पहले वंदे मातरम का जो गीत होता है ना, वो भी गाया गया था। किसमें? रहमतुल्लाह सियानी वाला में, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था। और ये कब हुआ था? 1896 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद जानते हैं सबसे कम उम्र का कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था, और 40 से लेकर 45 के आसपास में रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष जो है ये प्राप्त हुआ है? तो हम जानते हैं मेहरगढ़, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आता है 18 नंबर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय में दिया गया था? और उसी के समय में सबसे पहले जो है गौतम बुद्ध का जो मूर्ति का निर्माण भी किया गया था, ये कनिष्क के समय में। नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था सेल्यूकस निकेटर। इसका नाम पूरा क्या है? सेल्यूकस निकेटर। तो इसको जो पराजय देखेंगे तो 305 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, और ये सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत कौन था? जो आपका मेगास्थनीज था, जिसके द्वारा इंडिका बुक लिखा गया था। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आता है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये प्रथम गुप्त शासक जो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो ये जो करता था बहलोल लोदी, जो कि आपका किसका? बहलोल लोदी करते थे, और लोदी वंश का ये संस्थापक भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित प्रयोग अभियान को कालक्रम में सजाइए। तो कौन जो क्रम कब किया था? सबसे पहले जो किया था ना, ये किया था आपका दोआब में कर का वृद्धि कर दिया था 1300 देखेंगे तो आपको 25 में। ठीक है, 1325 में कर दिया। उसके बाद जाता है राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, राजधानी परिवर्तन किया था 1326 में। इसके बाद आता है सांकेतिक मुद्रा चलाया था 1329 में, 1329 में चलाया था सांकेतिक मुद्रा। इसके बाद देखिएगा तो कराचिल अभियान हुआ था। क्या कहता है? अग्रिम वेतन दे के सबको कराचिल भेज दिया था, लेकिन ये युद्ध हुआ ही नहीं, जिसके कारण ये जो है इसकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा क्षति होगा। ये हो गया था 1337 से 38 के समय में। तो इस तरह से मिलाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन से भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो पेपरलेस बजट देखिएगा तो पहला जो हो गया था आपका ये 21 से 22 वाला जो हो जाएगा। पुंग और तापू राज्य के लोक नृत्य है, तो ये किस राज्य के हो जाएंगे? तो ये देखिएगा अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, सी आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषक इसमें से हिमनद जो होगा ये आपका जल प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सुमेलित देखेंगे तो इसका कह रहा है सानिया रिचर्ड्स हॉकी, ठीक है, पॉल पोंगा फुटबॉल, ठीक है, पामेला जेलिमो ये आपका भारातोगा है, यहाँ पे गलत है क्योंकि ये देखेंगे तो ये आपको धावक है। क्या है? धावक। और किरोन पोलार्ड देखेंगे तो ये क्रिकेट से है, ये यहाँ सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की है? तो ये जो किया गया आपका डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, जो कि कहाँ का है? पाकिस्तान के रहने वाले हैं। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो हम जानते हैं इसका नाम गेट था, ठीक है। उसको कब चेंज कर दिया गया था? तो 1 जनवरी 1955 में इसका नाम चेंज करके WTO कर दिया गया। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली भारत का पहले देख लेंगे तो भारत के सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर के कहा जाता है। और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो एक जगह है वहाँ पे सिलिकॉन वैली, जहाँ पे IT सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, इसमें कौन कौन होगा? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।
31 में देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये आपको 2010 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और कभी कभी डेट भी पूछ देता है तो याद रखिएगा 18 अक्टूबर 2010 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैविक ऑक्सीजन डिमांड, BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचक है। तो ये आता है जलीय वातावरण का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय या थीम क्या था? तो 23 का जो थीम था विकसित युवा विकसित भारत, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो उसका संबंध देखेंगे तो संगीत से था, किस खेल बोले क्षेत्र से था। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो ये देखिएगा उत्तराखंड की झांकी था, उसको प्रथम स्थान मिला है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय के लिए है तो क्या हो जाएगा? द कश्मीर फाइल का हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर सी है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आता है उप प्रमुख देखेंगे तो 37 नंबर इसका कर है अमरप्रीत सिंह, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान जो है यह आपका प्रथम है? तो ये केरल हो जाएगा, जो कि मालाबार तट के पास है। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा 17%, ये हो जाएगा। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी? तो ये जो है आपका कुल 5 टीम भाग लेगी। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजनाओं को शुरू किया है? तो ये जो किया गया है युवा 2.0, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका संबंध जो आपको पंजाब से है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा आपका हो जाएगा भारत और श्रीलंका में, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध देखिएगा तो भारोत्तोलन से हो जाएगा, बी हो जाएगा। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटे GDP का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा है 2.3%, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल जो है ये आपको नियुक्त किया गया, किसको? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका जो राजदूत बने हैं आयुष्मान खुराना, जो कि एक तरह बॉलीवुड के हीरो हैं, इन्हें बनाया गया है। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान मध्य हुआ है, इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन जो किया गया था ये कहाँ किया गया था? तो हाईकुरी, यहाँ पे ये हो जाएगा हायाकुरी। भारतीय वायुसेना तथा जापान वायुसेना के मध्य आयोजित वीर गार्जियन जापान की हायाकुरी वायुसेना केंद्र पर हुआ था। कहाँ? ये शहर जापान में। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया था? आदि महोत्सव जो है नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया, ये होगा। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है सूर्य कुमार यादव को, जिसे 360 डिग्री खिलाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्री निवास वर्धन का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध देखेंगे तो विज्ञान से है। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह कितने बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो लोकसभा के लिए 7 बार चुने गए थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जो है आपका एम विलास ने कितने दिन यात्रा पूरी की है? ये यात्रा जो देखेंगे तो कितने दिन का पूरी किया है? ये हो जाएगा 51 दिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस देश में 12 चीते लाने हेतु समझौते किए हैं? तो 12 चीते लाने का समझौता किया है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका से किया है, तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रतिवर्ष संपन्न दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 11 फरवरी को, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। और किसके लिए मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया है? तो चप्पू बना है बांग्लादेश का, यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री पूछे तो शेख हसीना हो जाएगी। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? तो दक्षिण गंगोत्री का स्थापना देखेंगे तो 1983 में किया गया था, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, जो अटलांटिक में एक अनुसंधान केंद्र है। निम्नलिखित युग पर विचार करें, जनजाति और राज्य मिलाने के लिए दिया गया है। तो कह रहा है लिम्बू सिक्किम में सही है,
देखेंगे तो कार्मी जनजाति हिमाचल प्रदेश, ये गलत है क्योंकि कार्मी होगा असम में, और डोगरिया उड़ीसा में, ये सही है, यानी 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखें, कह रहा है एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये सबसे बड़ी झील जो एक देश में स्थित है, ये देखेंगे तो ये हो जाएगा मिशिगन, जो पूर्ण रूप से कहाँ है, अमेरिका में स्थित है। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 0.01% है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। तो गर्म जलधारा को उदाहरण देखेंगे तो पेरुवियम जो है ये उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि पेरुवियम प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, जबकि देखेंगे तो सुसीमा और एल नीनो ये जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट आता है भारतीय मानसूनी मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण देखेंगे तो स्थल तथा समूह का विभेद तापन। नेक्स्ट आता है नौक्रेक जैलमंडल किस राज्य में स्थित है। तो नौक्रेक हम जानते हैं मेघालय में स्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 65 नंबर कह रहा है कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। तो ये जो आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट के हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु के पास है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो अब इसमें से जो देखेंगे तो किसका जो है यूनिट या इकाई नहीं है। तो ये देखेंगे तो घनत्व का है, विस्थापन का है, दाब का है, जबकि सापेक्ष घनत्व का नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। घनत्व का क्या होता है, किग्रा मीटर क्यू हो जाता है। दाब का पास्कल भी होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। विस्थापन का देखेंगे तो इसका मीटर भी होता है, लेकिन सापेक्ष घनत्व कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखेंगे पृष्ठ तनाव को मापने के लिए होता है, तो ये हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य होता है। तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर घुमाएगा और फिर ये यहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा कोई वस्तु, यहीं आ जाएगा, यानी इसका जो स्थान का प्लेसमेंट होता है ये नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका कार्य शून्य हो जाएगा। 69 देखेंगे ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये देखिएगा तो इसका डी हो जाएगा। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा का निर्वात में जाता है। 70 देखेंगे तो एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थिति में से कौन सा स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा। तो ये सबसे कम भार जो दिखाएगा जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो किया जाता है यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट आता है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो होती है यह आपका अनुधारी होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो होता है ये देखिएगा ये केवल प्रोटॉन का बना होता है, इसका आंसर ये होगा। 74 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजिक यौगिक का गुण नहीं है। तो सहसंयोजिक यौगिक का गुण इसमें देखेंगे तो उच्च गलनांक और क्वथनांक हो जाएगा, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट 75 देखते हैं, कह रहा है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु है, तो इसमें क्या होगा, Li यानी लिथियम हो जाएगा, ए हो जाएगा। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता देखिएगा तो आयनन ऊर्जा हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से जो प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये देखेंगे तो इसका प्रयोग जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बेट का किया जाता है, तो इसका आंसर ए सी हो जाएगा। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस जो है बनती है। ये गैस देखेंगे तो ब्रोमीन गैस जो है ये बनता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संक्षारण, इसका आंसर सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये आपको इथोलॉजी हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिएगा इटोलॉजी क्या है, इटोलॉजी है तो इटोलॉजी का मतलब हो जाता है रोगों के कारण का अध्ययन हो जाता है। उसके बाद देखेंगे एंटोमोलॉजी जो देखेंगे ये हो जाएगा कीटों का अध्ययन के लिए एंटोमोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और
इथोनोलॉजी देखेंगे तो मानव जाति के विज्ञान का, इसके इथो मतलब मानव जाति के विज्ञान का अध्ययन कहते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिकांग मास्टर को नाभिक कहा जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये देखेंगे, ये हो जाएगा स्लेरेनकाइमा, यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? प्रोटीन में जो दूध में जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है? तो ये देखेंगे केसिन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। कहता है 85 नंबर, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसी होती है और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो कहा जाता है समरूप अंग कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अंत परजीवी का उदाहरण है? तो अंत परजीवी का उदाहरण देखेंगे तो फीता कृमि हो जाएगा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून जो देखेंगे ये आपका नीला कलर का होता है। मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी हम जानते हैं क्या होता है, जब ब्लड का क्लोटिंग होता है तो शरीर को उस ब्लड क्लोटिंग हटाने के लिए और उसमें एक छर्रा टाइप का दिया जाता है स्टील का, जो कि किसके लिए हो जाता है? हृदय का जो पंपिंग जो होता है ये कंट्रोल कम हो जाता है, रुक जाता है जब ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर 88 नंबर का सी हो जाएगा। मनुष्यों के बोनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो बोनेपन के लिए जो देखेंगे तो मनुष्य का उत्तर हो जाएगा ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो देखेंगे ये मधुमेह बीमारी है, इसमें आपका नेत्रदान किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में जानते हैं निकोटीन नामक एक जो है मादक पदार्थ पाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो लघु उद्योग की समस्या देखेंगे तो ये हो जाएगा पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, यानी उपयोग में से सभी हो जाएगा। सेनवेट का संबंध किससे है? तो सेनवेट का संबंध होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर है, भारत में कागज मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो कागजी मुद्रा जो होता है प्रथम बार ये 1862 में शुरू किया गया था। ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य देखेंगे तो साख सृजन करना ये नहीं है। 5 क्रमिक विषय संख्याओं का औसत, ठीक है, 21 और उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 17 हो जाएगा। कहता है राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त हुआ, उनने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से क्या है अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर 75 हो जाएगा, बी होगा। कह रहा है एक कारीगर m मिनट में जो है जे वस्तु बनाता है तो 2/3 घंटे में वह कितना वस्तु बनाएगा? तो इसका आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा। कह रहा है एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोरों की चाल का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोरों की कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो इसका सोल्व करिएगा तो 400 मीटर हो जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 रुपया तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपया हो जाता है। तो इस धन क्या था? तो धन देखेंगे तो 4660 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अब सेट नंबर 3 देख लेते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है। इसमें हम 5 सेट कंप्लीट करेंगे तो 3 जो सेट उसको देख लेते हैं। तीसरा नंबर सेट तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए हैं? तो ये आपको कुल 22 मैच खेले गए हैं। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं कराया गया है? तो ये देखेंगे तो मणिपुर में इसका चुनाव नहीं हुआ है। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष देखेंगे तो आपको ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है 4 नंबर, भारत के कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया गया? तो ये जो किया गया 2024 में। इसका आंसर बी है। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेटस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है नई दिल्ली में। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो ये जो लिया गया है आपको 70 देशों के द्वारा। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नाटो को। यहाँ पे इसका आंसर बी होगा। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। इसका आंसर जो डी हो जाएगा, जो 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में किया गया था। और 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब जो है ये आपका बार बोनी गैब्रियल, क्या होगा? बार बोनी गैब्रियल के द्वारा जीता गया। ठीक है, गैब्रियल। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो ये जो किया गया है शिवा चौहान को। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो देखेंगे तो ये आपका जोनाथन क्रिस्टी। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का जो थीम था ये क्या था? तो इसका थीम देखेंगे तो हो जाएगा डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ये जो देखिएगा भगवान शिव से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। जो कि कितनी भगवान शिव की कितनी फीट की ऊंची मूर्ति बनी गई है? तो 112 मीटर, जो कि राजस्थान के नाथ द्वार में है। कहाँ पे? नाथ द्वार में। नेक्स्ट आता है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो दिया गया है अहमदाबाद को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया जो विलय को मंजूरी दिया गया है विस्तारा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, विस्तारा। अंडर 90 वर्ल्ड कप का मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया गया है? ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है, ये होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो होगा इसमें 126 हो जाएगा। कर है 22वें व्यास सम्मान 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया है। यहाँ पे बी हो जाएगा। पाक जलरुमद को तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं सपन रमेश सोलार। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, सपना रमेश सोलार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जो किया गया INS द्रोणाचार्य। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो ये व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित किया गया है, ये होगा। मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि सड़क विभाग के मंत्री हैं। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका संबंध देखिएगा तो समाज सेवा से था। यहाँ पे इसका आंसर ये हो गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो भारत का सबसे बड़ा देखेंगे तो ये आपका दक्षिणी भारत में हो जाएगा, गोदावरी बेसिन। यहाँ पे इसका आंसर सी होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा होगा? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो दर्रा होगा ये सिक्किम में है। कौन सा? नाथुला हो जाएगा। केसर मिश्रण है तो केसर किसका मिश्रण हो जाएगा? केसर होगा बीज और कलियों का। किसका? बीज और कलियों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मिकिर की पहाड़ी स्थित है? तो मिकिर की पहाड़ी हम जानते हैं कहाँ? असम में स्थित है मिकिर की पहाड़ी। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। उसे देखेंगे तो मीरी, मिशिगन, डफला, अबोर ये सब जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मेघालय में जाएंगे सिक्किम में जाएंगे तो सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, सिक्किम में हो जाएगा। मेघालय में जाइएगा तो मेघालय में 3 पहाड़ी याद रखिएगा। कौन कौन? गारो, खासी, जयंतिया। वृक्षों को कटाने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन के शुरू किया गया था? तो ये चिपको आंदोलन जो शुरू किया गया था ये कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा और 1970 में किया गया था। तो इसका आंसर बी होगा। निम्न से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो पारिस्थितिकी संतुलन से किसका नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो हंगरी जानते हैं हम स्थलरुद्ध देश है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। हंगरी का राजधानी देखेंगे तो कहाँ हो जाएगा? बुडापेस्ट इसका शायद राजधानी है, देख लीजिएगा। वनस्पति जलवायु का सही सूचक यह कथन किसका है? तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है यह कथन जो है किसके द्वारा? तो थॉर्नवेट यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में जो है आरंभ की गई थी? तो ये प्रथा देखेंगे तो 1892 में किया गया था, तो 20 का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी हुई थी? सबसे पहले घटना जो देखेंगे तो इलाहाबाद की संधि, यहाँ पे ये हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि जो हुआ था ये हुआ था 1765 में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कब? ये हुआ था 1775 से 82 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिएगा तो ये हुआ था कब? ये हुआ था 90 से 92, 1700 याद रखिएगा। एक हुआ था सालबाई की संधि जो हुआ था 1782 में। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह के संबोधित किया था? तो ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो उसमें भारत का प्रथम सेनापति लॉर्ड बेवल, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? तो प्रथम कार्यवाही दिवस जो है ये आप कोलकाता में मनाया गया, इसका आंसर डी होगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये बलबन के द्वारा किया गया था और ये एक तरह का सैन्य विभाग था। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारत पर्यावरण का चित्रण किया है? तो ये आपको अमीर खुसरो था, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित इसमें देखेंगे चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, ये सही है। तैमूर का आक्रमण 1398 में, सही है। तालीकोटा या तलछट्टी या बनरहट्टी, ये तीनों नाम है इसका युद्ध देखेंगे 1565 में हुआ, ये भी सही है। जौनपुर की स्थापना किस शासन द्वारा की गई थी? तो जौनपुर का स्थापना था पीरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत का जो सबसे पहले साक्ष्य मिला है मानव का, ये मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिला है। सैंधव सभ्यता की महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सबसे बड़ा स्नानागार। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये जो चयन किया गया है हुदायून के द्वारा। सबसे पहले जो है गंगा, सोन और गंडक, तीनों नदी याद रखिएगा। गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना यह हुदायून के द्वारा किया गया था। काला अशोक जो था से अपना राजधानी कहाँ लेकर चल गया था? वैशाली लेकर चल गया था। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो ये किस तिथि को किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती पुलिस हम जानते हैं, पुलिस तो स्पष्ट है, राज्य सूची का विषय है पुलिस हो जाएगा, ठीक है। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये स्वास्थ्य के लिए देखेंगे तो ये चल जाएगा सीधे केंद्र सरकार कर। और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये जो होगा समवर्ती सूची में, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है आपको कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारत के संविधान का भारत की आत्मा आपको उद्देशिका या प्रस्तावना को कहते हैं। ऐसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला जाए तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर। लेकिन यदि ऐसे पूछे भारत का संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा उद्देशिका यानी प्रस्तावना को। 49 देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो ये जो है आपका करता है, इसमें से देखेंगे तो 268, ये 276 नहीं है, 185 नहीं है। इसमें देखेंगे तो केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत लाया गया संथावन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। तो जब प्रस्तावना में लाया गया था, तो जब ला के बनाया गया तो इसमें गैर संवैधानिक हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो हम जानते हैं प्राक्कलन समिति है, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 सदस्य जो होता है ये राज्यसभा से और 7 सदस्य जो होता है 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होगा राज्यसभा से। सेम चीज़ इसमें भी यही होता है, 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। तो इस तरह से इसका आंसर दिखेगा, तो प्राक्कलन समिति हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो इसका हस्तक्षेप जो है बढ़ा दिया
किया है 2026 तक नहीं किया जाएगा। संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। तो किसको राय लेने का? राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो संवैधानिक प्रमुख देखेंगे तो ये राज्यपाल होता है। इसका आंसर बी हो गया। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा देखेंगे वायुमंडल में जो नमी होता है उस पर ही निर्भर करती है, तो बी होगा। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण एक हानिकारक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित विकास के लिए सही है, पर्यावरण की परिस्थिति के लिए सही है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एक आता है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी याद रखिएगा, जो हो जाएगा उत्तराखंड में, और ये साइलेंट वैली यानी शांत की घाटी ये हो जाएगा केरल में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो देखिएगा ये पश्चिमी घाट हो गया, ये कोरोमंडल हो गया, तो पश्चिमी घाट ये जो होता है ना सबसे ज़्यादा जो आपका जैव विविधता के लिए माना जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो होगा टेबल टेनिस से इसका संबंध है, इसके आंसर जो है आपका सी ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य देखिएगा अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश है, जबकि म्यांमार नहीं है, ठीक है। देखेंगे तो सार्क की स्थापना जो हुआ था, सार्क की स्थापना ये हुआ था 1985 में, ठीक है। उसमें कुल मिला के 8 देश हैं, और 8 देश में कौन कौन होता है? भारत होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है, जिसमें म्यांमार का कोई भी नहीं है। म्यांमार एक आसियान देश है, म्यांमार आसियान देश में आता है, याद रखिएगा। वह रेखा जो धूप के सामने अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे जो है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आइसोहेलेन। क्या कहते हैं? आइसोहेलेन कहते हैं, ठीक है, आइसोहेलेन लाइन कहते हैं। अब आता है क्या? तो आइसोथर्म। तो आइसोथर्म देखेंगे तो आइसोथर्म के लिए क्या होता है? समान तापमान के स्थानों को मिलाने या खींची गई रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। अब आता है आइसोबार, समान वायु दाब, ठीक है, बार मतलब दाब, प्रेशर, समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। आइसोहेलाइन कहता है तो जो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ का लवणता पाई जाती है, इसको आइसोहेलाइन कहते हैं। 62वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन जो है लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य देखिएगा तो ये हो जाएगा पांडवी, नवा क्या हो, नवा रानी और डागला, डागला हो जाएगा। यही आता है लाहो और बंगला देखिएगा तो ये हो जाएगा मेघालय का, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे तो आता है छपेली, माथु, डांगी, ये जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद रासलीला, नौटंकी, कजरी, ये जो देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। वहीं देखेंगे तो आता है 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। वहीं आता है 21 सितंबर को मनाते हैं हम विश्व शांति दिवस। वहीं आता है 11 दिसंबर को जो है विश्व पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको 1993 में हुआ था, 1953 में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी का 1953 में हुआ। ललित कला अकादमी 54 में ललित कला अकादमी का स्थापना हुआ, ठीक है। और 1954 में ही साहित्य अकादमी का भी स्थापना हुआ। अब आता है असम राइफल का मुख्यालय स्थित है, तो असम राइफल का जो मुख्यालय है ये शिलांग में स्थित है। नेक्स्ट आता है एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसका इकाई है? देखिए एम्पियर सेकंड जो हो जाएगा ये आपका आवेश यानी आवेश का इकाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। अब शक्ति का होता है वाट, ऊर्जा का होता है जूल, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ये आपको देखेंगे तो हृदय और मस्तिष्क में। किसमें? हृदय और मस्तिष्क में। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो प्रत्यावर्ती का आविष्कार देखेंगे ये हो जाएगा निकोला टेस्ला के द्वारा।
विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा पर जो प्रभाव है ये आपका दोगुना हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। कहता है निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोणीय सबसे कम होता है? तो इसका विचलन देखेंगे तो सबसे कम लाल रंग का होता है, डी हो जाएगा। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो ये देखिएगा प्रतिबिंब का वास्तविक गलत है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर देखिएगा तो ऑटोमीटर जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखेंगे तो आपको मक्खन का खट्टा होना, खट्टा से फिर मक्खन नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातन पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वापातन पदार्थ देखिएगा 74 का ए सोडियम सल्फेट जो है नहीं है। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास देखेंगे तो 287 यानी 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता देखिए जब 7 है तो कोई भी अष्टक को पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो इसकी संयोजकता के लिए जो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 इसका जरूरत है, तो डी होगा इसका आंसर। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्वित तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाता है ऑक्सी अम्ल कहलाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो ये जो रंग होता है आपका इसका पीला गुलाब होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड में की जो प्रकृति होती है ये आपकी कैसी इसकी प्रकृति होता है? तो इसकी जो प्रकृति होता है ये आपका उभयधर्मी होता है, तो सी हो जाएगा। रासायनिक गुणों के मध्य मेडलिफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पद पर जो है ध्यान केंद्रित किया था? तो ये जो ध्यान केंद्रित किया था हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो इसका जो विद्युत है फ्लोरीन हो जाएगा, बी आंसर। गैफ्रीन क्या है? तो गैफ्रीन देखेंगे तो एक कार्बनिक का अपरूप होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो ये जो न्यूनीकरण होता है विलय ऑक्सीजन का, तो इसका विलीन ऑक्सीजन का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है जो कीट को नहीं खाता है? इसमें से कौन सा पौधा जो देखेंगे तो घटपर्णी है, सनड्यूकी है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, जबकि प्रोथेल्सन नहीं हो जाएगा। पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है थियोफेस्टस को, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन का खोज किया गया था, ये याद रखिएगा। 86 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो कोशिका विभाजन से साइटोकाइनिन हो जाएगा, सी। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का जो है आपका पायरुवेट, यहाँ पे रख दीजिए पायरुवेट का में जो है विखंडन है, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे बायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो बायोफाइटा समूह के अंतर्गत दिखेगा तो मार्केसिया आता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषभ से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो इसका नाम देखिएगा तो बी हो जाएगा शुक्रवाहिका। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आंखों में लेंस देखेंगे तो फिल्म के आकार ये काम करता है, तो इसका हो जाएगा आंख में फोकस को जो है दूरी को बदलना इसका काम है, तो सी हो जाएगा। रक्त में पाए जाने वाले कौन से घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो हम जानते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम के पाया जाता है जो कि इसका जिम्मेवार होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का काम ही होता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट आता है देखेंगे तो अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवा का निर्यात, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना जो है के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में तो हम जानते हैं छठी पंचवर्षीय योजना में ही आपका सबसे पहले नाबार्ड का स्थापना किया गया था। कब? 1982 में नाबार्ड का भी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और इसमें कह रहा है कि कित्र ग्राम विकास, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रचंड बेरोजगारी का समानतः क्या अर्थ होता है? तो प्रचंड बेरोजगारी का होता है श्रमिक के सीमांत उत्पादन शून्य होना, यानी सी हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो किया गया था 1949 में किया गया था, ठीक है। और इस समिति के पहले अध्यक्ष जो बने थे पीसी महालनोबिस बने थे।
नेक्स्ट आता है ममता के पास 100 रुपया है तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट है जिनका कुल मूल्य 5000 रुपया है। तो इनमें से 50 रुपये के नोट कितने होंगे, तो इसको सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। √8 + 2 √15 का सरल करेंगे तो इसका सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर √5 + √3। नेक्स्ट आता है किसी वस्तु के 996 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, उस वस्तु के क्रय मूल्य कितना होगा, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा ये आपका 945। 99 नंबर का देखेंगे बनाएंगे तो एक आ जाएगा और 100 नंबर के क्वेश्चन का सोल्व करिएगा तो इसका 6 घंटा आएगा ये आंसर। सेट नंबर चौथा देखते हैं, ठीक है, 5 सेट सोल्व करना है तो चौथा सेट देख लेते हैं। कह रहा है पहला, हेलेना टैंकरोधी मिसाइल को किस देश में जो है विकसित किया है। हेलेना टैंकरोधी मिसाइल जो है इस जो हेलीकॉप्टर वर्जन है, नाग का ही हेलीकॉप्टर वर्जन है ये, ठीक है, और इसको विकास जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, ये आपको BVR सुब्रमण्यम बने हैं, ठीक है। इससे पहले जो कौन थे, परमेश्वर अय्यर था जो अब चेंज हो गया है, और कौन बना है, BR सुब्रमण्यम बने हैं। सुमन बेरी उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष तो जानते हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आता है तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किस देशों के मध्य आयोजित किया गया है, तो ये जो किया गया भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट आता है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया आपको आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट आता है इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्च किया गया है विक्रम 5 के नाम से। भारत का 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बना है विनेश NR डी हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है, तो इसका जो है 25 खिलाड़ी का चयन किया गया है। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश जी पाटिल का संबंध किस क्षेत्र से है, इसका संबंध देखिएगा तो अध्यात्मकवाद से हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभारंभ है, तो शुभंकर जो होता है ये आपका कोई भी इसके मॉस्केट भी बोला जाता है, ये उसका आशा था इसका मॉस्केट। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक जो है कौन है, तो ये कैलाश सत्यार्थी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है, तो ये जो किया गया है HCP के द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा HCP प्रोजेक्ट। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये रखा गया है आपका 2025 तक, इसका आंसर सी हो जाएगा। सियोल शांति पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो किया गया है आपका टीम वर्लिंग के द्वारा किया गया है। प्रति 2 वर्षों पर दक्षिण कोरिया द्वारा दिए जाने वाले सियोल शांति पुरस्कार 2022 हेतु WWW के खोजकर्ता टी बर्नी ली को चुना गया है। 2018 में यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था, इसीलिए यह पुरस्कार खास हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपको श्रीनगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है ज्वारी ब्रिज जो हाल ही में दिनों में चर्चा रहा है, संबंध है इसका किससे, तो इसका संबंध गोवा राज्य से है। किस IIT ने वाइट टर्न Q5 रीइमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है, तो ये जो जीता गया है IIT मद्रास के द्वारा, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोनियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है, तो ये जो देखिएगा तो हाउल के साथ, यहाँ पे इसका आंसर HAL हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो इसका उद्घाटनकर्ता हमारे अभी उपराष्ट्रपति हैं, कौन, जगदीप धनखड़, बी हो जाएगा। हाल ही में 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त जो है हो गया है, तो ये जो है आपका देखेंगे तो सुखोई 30 और मिराज 2000, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है, तो ये आपको विक्टर एक्सीलेंसन के द्वारा जीता गया है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है, तो बी होगा। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है, तो मिस अर्थ का देखेंगे तो मीन सू चोई, कौन, मीन सू चोई, ये हो जाएगा। हाल ही में H3N2 वायरस का चर्चा में रहा है, इसका संबंध है, तो इसका संबंध देखेंगे तो किससे है, तो इन्फ्लुएंजा से है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितने फिल्म को शामिल किया गया था, तो ऑस्कर में जो है आपके भारत की तरफ से कुल मिला के 3 फिल्म को शामिल किया गया था।
जिसमें देखेंगे तो शॉर्ट फिल्म जो था कैटेगरी में द एलिफेंट विट्स ने वेट्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता था। हाल ही में दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध देखिएगा तो इंडोनेशिया से है, तो बी हो जाएगा। बाब अल मंडेल जल संधि है, वो आपको किसको जोड़ता है? ये हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है, तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीन पर्वत श्रेणी है? तो भारत की नवीन पर्वत श्रेणी देखेंगे तो हिमाद्री श्रेणी हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। मोर एवं पूर्णा किसका सहायक नदी है? तो ये देखेंगे तो ताप्ती की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन कोरे इंडस्ट्री का उदाहरण है? तो कोरे इंडस्ट्री का उदाहरण जो हो जाएगा कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, यानी सभी हो जाएगा। बोरो जनजाति निवास करते हैं, तो बोरो जनजाति है को गारी पहाड़ी में निवास करती है, जो कि मेघालय में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात, जो आपको लगभग 400 देखेंगे तो 455 मीटर ऊंचा है, और ये कर्नाटक में बराही नदी पे है। कहाँ पे? कर्नाटक में बराही नदी पे। जोग जानते हैं गरसोप, जो गरसोप हो गया, ये साबरमती नदी पे है। नेक्स्ट आता है भारत के किस द्वीप को उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो किस द्वीप का जो उद्गम है ये आपको ज्वालामुखी से हुआ है, तो ये देखेंगे तो बैरन द्वीप हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार का अंडमान का ही पार्ट है, निकोबार का है कहिएगा, अंडमान का पार्ट है। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से आपको मणिपुर की सीमा जो है नहीं लगती है। देखिएगा तो ये मैप बनाइएगा तो आप ऐसे मैप बनेगा, मणिपुर यहाँ पे है, ठीक है, मिजोरम ये हो गया, त्रिपुरा ये हो गया, और ये बांग्लादेश हो जाता है। तो ये मणिपुर कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो 34 को देखेंगे तो मानव अधिकार आयोग जो है ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो ये जो रखवाने का काम होता है भारत के राष्ट्रपति का, तो ये हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो ये हो जाएगा। ये जो है 1 माह के अंदर। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो ये जो है वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, और ये भारत के संविधान में इसका चर्चा है, तो ये भारत का संविधान हो जाएगा। संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में परिशिष्ट 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 370। केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया? तो आपको 1988 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध, रीट का ये पार्ट है। रीट जो है आपका अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। कितने प्रकार का रीट? 5 प्रकार का रीट। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति जो देखेंगे तो ये आपका उच्च न्यायालय में किया जाता है, तो बी हो जाएगा। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत कौन नहीं है? तो नवीकरणीय स्रोत में कोयला नहीं होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखिएगा तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। जबकि 14 जून है, तो 14 जून को मनाया जाता है आपका विश्व रक्तदाता दिवस। 21 मार्च दिया है, 22 मार्च है ना, यहाँ पे 21 मार्च दिया है, विश्व वन्यजीव दिवस हो जाएगा। और 22 मार्च को देखिएगा तो ये हो जाएगा विश्व जल दिवस। 21 मार्च यहाँ दिया है, यहाँ पे गलत हो गया, 21 जून होगा, ठीक है, 21 मार्च नहीं होगा, 21 जून हो जाएगा। इसका आंसर 21 जून लगाइएगा। नेक्स्ट आता है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो हुआ था ये आपका 2014 में। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? तो ये देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी हो जाएगा। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हम जानते हैं बैडमिंटन का जो खेल होता है उस क्ले कोर्ट और ये आपको लॉन टेनिस से संबंधित होगा, सॉरी। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो शेयर बाजार के लिए जो है आपका सेबी करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीबीएफसी का पूर्ण रूप देखिएगा तो हो जाएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा जो है मॉडल अपनाने की वकालत की है। तो ये जो वकालत किया गया है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। देश तथा उसकी राजधानी के संबंध में कौन विकल्प गलत है, इसमें से देखना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा वेनेजुला की राजधानी काराकस सही है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट सही है, बुडापेस्ट नहीं होगा बुखारेस्ट, क्योंकि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बारबरा बोसा का ब्रिज टाउन ये सही है। और गैबोन का राजधानी देखिएगा तो गैबोन का राजधानी लिब्रेविले है, क्या हो जाएगा लिब्रेविले, न कि बनजुल। यहाँ पे इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारत के किस राज्य में मतोसू महोत्सव मनाया जाता है। तो मतोसू महोत्सव हो जाएगा नागालैंड में, ये हो जाएगा नागालैंड में। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस होता है, यही मनाया जाता है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था। तो सबसे ज़्यादा राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था, इस समय श्रीलंका को भी मिला लिया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूट का ये शासक है। राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य नहीं है। तो वैदिक साहित्य इसमें से कौन नहीं हो जाएगा। तो पुराण जो है ये आपका वैदिक साहित्य नहीं है। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था। तो ये जो किया गया था आपका वासुमित्र के द्वारा किया गया था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया था। तो ये जो हो जाएगा कर्ण द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में पेंशन विभाग को कहा जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये विभाग को स्थापना किया गया था और इसको कहा जाता था दीवान इस्तेहाक कहा जाता था। अब दीवान मुस्तखराज देखेंगे तो ये आपको वित्त विभाग था। दीवान बंदगान देखिएगा तो ये दास विभाग था। और दीवान अर्ज बर्मन के द्वारा स्थापना किया गया था, सैन्य विभाग था। नेक्स्ट आता है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना आपको जो किया गया था अलाउद्दीन हसन शाह के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। तो कालक्रम के अनुसार से मिलाइएगा तो इसका देखिएगा बी हो जाएगा। मैंने पहले रामानुज है, फिर रामानंद, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य स्वामी हो जाएगा। रामानुज जब देखेंगे तो इसका कार्यकाल एक बार सबको देख लेते हैं। तो 1017 से ये रहे थे 1137 तक। इसके बाद आता है रामानंद देखेंगे तो रामानंद का कार्यकाल जो है 1299 से ये आपका 1411 तक। इसके बाद आता है गुरु नानक। गुरु नानक का देखेंगे तो ये 1459 में इसका जन्म हुआ और मर गए थे 1538 में। इसके बाद आता है चैतन्य स्वामी, ये कलकत्ता के थे। 1486 में इनका जन्म हुआ और 1535 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आता है जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है। इसका कथन देखिएगा तो मंसूर जानवर फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, सही है। गोवर्धन साधु संतों एक फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, ये भी सही है। और जहांगीर को ही समय में चित्रकारियों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के समय में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये आपको लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है ये प्रतिबंध लगाया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही जो आपका सबसे पहले देखेंगे तो नरबली प्रथा समय, इसके समय में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था। और कब हुआ था 1845 से 46 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था। तो ये वार्षिक अधिवेशन देखिएगा तो 1907 में हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मुस्लिम की स्थापना 1906 में ढाका में बांग्लादेश में किया गया था, ठीक है। वार्षिक अधिवेशन जो है 1907 में मुस्लिम लीग के प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट आता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये जो लिखा गया था हसन मोहानी के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो ये जो किया गया था 1936 में। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति केजी स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका SI यूनिट है। तो ये यूनिट हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जोरे की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो जोर की दिशा जो हमेशा एक समान होगा ये आपका बल और त्वरण का। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है। तो इसका आंसर देखिएगा तो द्रव्यमान हो जाएगा। निम्न परिस्थिति में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। तो नकारात्मक बल जाता है जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है तब।
नेक्स्ट आता है गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच से संबंध को दर्शाता है। तो ये आपको वेग और समय के बीच में जो है संबंध को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है आपका बी देखेंगे तो पीबी यानी सीसा और एचई मतलब मरकरी पारा को। 25 डिग्री सी पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन देखिएगा तो समुद्री जल में ध्वनि का चाल ये 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, सही है। हवा में ध्वनि के चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको गलत है, क्योंकि हवा में ध्वनि के चाल देखिएगा तो 343.59 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर केवल एक सही होगा। रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। तो रेत और चीनी का जो मिश्रण हो जाएगा विजातीय मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा, डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक मोल में होता है, तो एक मोल में देखिएगा तो इसका जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10⁻23 अणु के बराबर हो जाएगा। विलय और विलायक के समागम मिश्रण क्या कहलाते हैं। तो ये देखेंगे तो विलियम कहलाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किसी परमाणु के कक्षा या कक्ष में समायोजन किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये देखेंगे 2n² के द्वारा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन मौजूद होता है। तो 0 होता है। प्रोटियम 1 होता है, एक में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थित तापमान पर गैस का आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये देखेंगे तो एक बॉयल के नियम के अनुसार। इसका ट्रिक याद रखिएगा, बीटी कपास होता है, कपास जिसमें टेम्परेचर क्या होगा नियत हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रासायनिक विज्ञान। ठीक है, क्या आता है रासायनिक विज्ञान। जॉन डोवेनियर के उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था। तो ये जो अवलोकन किया था पीटी का किया था। ठीक है, इनके द्वारा प्लेटिनियम, इसका क्या नाम है प्लेटिनियम को जो है उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया था, तथा समान त्रिक की खोज भी इनके द्वारा ही किया गया था। त्रिक नियम भी डोवेनियर के द्वारा ही दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी को निर्माण में प्रयोग करता है। तो ये आपका हो जाएगा सैक्रोमाइसिस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर को जो किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो क्या आता है रोसेला से, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिका क्षेत्र बड़ा होता है। तो ये जो होता है आपका पेरेनकाइम, ये हो जाएगा पेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है अत्यंत विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो ये हो जाएगा कंगारू, जो कहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। छोटी आंत जो है सबसे छोटी होता है, तो ये शेर में सबसे छोटा होता है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिक से की जा सकती है। तो सैनिक से जो है हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा WBC जो कि एंटीबॉडी का काम करता है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ठीक है, तो कहता है यूकेलिप्टस क्या हो जाएगा आवृत्ति बीजी हो जाएगा। साइकस देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अनावृत्ति बीजी हो जाएगा। फर्न देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा टेरिटोफाइटा हो जाएगा। और क्लेमिडोमोनास ये शैवाल हो जाएगा। तो इस तरह से मिलाइएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। तो परिपक्व शुक्राणु का स्थान जो होता है बीसन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है। तो कवक द्वारा देखेंगे तो पेचिस जो है ये कवक द्वारा नहीं होता है। ठीक है, दमा देखेंगे दाद एथलीट फ्रूट गंजापन आदि जो है कवक से उत्पन्न रोग होता है। इसका ट्रिक भी याद रख सकते हैं, गंजा दमाद खाए एथलीट फ्रूट। नेक्स्ट आता है आवृत्ति बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित हैं। तो ये पौधे के भाग देखेंगे ये आपको फूले में स्थित हो जाता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाल रिपोर्ट कितने मानक आधार पर दी जाती है। तो ये कुल मिला के 6 मानक आधार होता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। तो ये देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन का नारा भी इसी में दिया गया था। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इस वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध जो है हथकरघा विकास के से है। तो इसका हो जाएगा आपका मीरा सेठ समिति।
नेक्स्ट आता है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 1985 में, सी हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो 5, 20, 80, तो इसको इस पदों पर इस खाली में कौन सा स्थान आएगा? तो 96 का जो देखेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका सोल्व करिएगा 97 का, तो इसका हम सोल्यूशन आपको डाल देंगे, इसको देख लीजिएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 98 नंबर, इसको सोल्व करिएगा तो इसका 50% आएगा आंसर। 99 नंबर को सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है आपका सी 20 आ जाएगा। और 100 नंबर कोर्स करिएगा तो इसका आंसर ये आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5वां सेट। ठीक है, 5वां सेट का पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भारत में महान्यवादी के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें से एक कथन सही नहीं है, तो ये देखेंगे तो कहता है उसे केवल भारत का उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ये गलत है। वह उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए अहित होते हैं, सही है। वह भारत सरकार का सभी विधि संबंधी विषयों को सलाह देता है, ये भी सही है। वह ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 1 लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार का भाग नहीं है? तो मूल अधिकार का भाग देखेंगे तो आपका शिक्षा का अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत ये आपका 17 में है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में स्थापित अधिकार ये भी है। पर्यावरण संरक्षण ये गलत है क्योंकि ये मूल कर्तव्य का भाग है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो हम जानते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले महिला का जो है वोट देने का अधिकार दिया गया, यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्र, समानता एवं मधुरता शब्द किस देश से लिया गया है? तो ये देखेंगे तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंडल का सदस्य जो है इसमें से नहीं था? ये देखेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ये नहीं था क्योंकि हमारे प्रथम पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन सा सुमेलित है? इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो ये देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 339 में सही है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार 111 सही है। संसद सद 17वां विघटन अनुच्छेद 50 सही है, यानी सभी सही है। इसमें कहता है संविधान के अनुसूची 6 में किस राज्य के लागू नहीं है? तो ये याद रखिएगा अमेय मित्र, ये जो है अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो इसमें से देख लेते कोर्स में तो हो जाएगा सिक्किम और मणिपुर, इसमें नहीं है। बाद में असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक कौन होगा? मिजोरम। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? 3, 4 नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो इसमें से संघीय लक्षण कौन कौन हो जाएगा? तो लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, केंद्र एवं राज्यों के मत शक्तियों का वितरण है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों के संख्या जो है सर्वाधिक है? तो विधानसभा का सबसे ज़्यादा सीट जो होगा ये इसमें देखेंगे तो उत्तराखंड का हो जाएगा, जो कि आपको 70 है उत्तराखंड का सीट। हिमाचल प्रदेश का देखिएगा तो 68 है। इसके बाद आइएगा अरुणाचल प्रदेश में 60 है और मिजोरम में 40 है। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये हो सकता है 12। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या 6 है। और कौन कौन है? अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसू और स्पेनिश। और इसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। कौन सा? ABC को फाड़ दो, ABC फाड़ दो। ठीक है, ओ सॉरी, स्ट्रिक से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है थुलाल किस राज्य का एकल व्यंग्यतम नृत्य शैली है? तो ये हो जाएगा केरल का। ठीक है, ओणम भी केरल में मनाया जाता है। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये 13 का देखेंगे तो कर्नाटक बी हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो किया गया था ग्रीस में किया गया था। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल के लेखक कौन है? तो इसका लेखक शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। लेट्स मी से इट्स नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राकेश मारिया है। कौन है? राकेश मारिया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है कि शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय में लॉर्ड एम्हस्टन था, जो कि इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसका कार्यकाल कभी कभी पूछ लेगा तो याद रखिएगा 1823 से 1828 तक। नेक्स्ट आता है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका लाला लाजपत राय बने थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जो है उसमें निर्वाचित हुए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
इसके बाद ही 39 में एक त्रिपुरा में हुआ था, त्रिपुरी में, जहाँ पर त्रिपुरी संकट के नाम से फेमस है, और वहाँ पे आपको पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके और सुभाष चंद्र बोस जीते थे। फिर महात्मा गांधी इसका विरोध किया, फिर लास्ट में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद जो उसका अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान के लिए अगला राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, सी हो जाएगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग विनोबा भावे के द्वारा किया गया। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से कम समय चला था, तो ये सबसे कम समय जो चला था ये आपको देखेंगे तो 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सुमेलित है? तो 23 में देखेंगे तो आपका 1967 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा 1775 से 82। उसके बाद तृतीय मैसूर युद्ध, ये 90 से 92 सही है, तृतीय मैसूर युद्ध। उसके बाद आता है 1824 से 26 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी सही है। 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। बाद में कि 2 और 3 सही है। खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था, इसका आंसर बी हो जाएगा। खेरा का युद्ध 1707 में हुआ। 1724 में जो हुआ था ये हुआ था शकर खेरा का युद्ध, और पाल खेरा का युद्ध हुआ था 1728 में पाल खेरा, ये हो गया पाल खेरा, ये हो गया शकर खेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के लेखक जो लिखा गया है ये आपका इनायत खां के द्वारा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो ये शाहजहां के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो सगुन से आपका कबीर जो था ये संप्रदाय से संबंधित था। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो ये किसके संतलत काल में? तो संतलत काल में देवल था, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो एडवर्ड थॉमस के द्वारा दिया गया था, तो सी होगा। सैदव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ था? तो ये मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा महान स्नानागार था। लोथल बंदरगाह के लिए था। कालीबंगा काले रंग के चूड़िए के लिए राजस्थान में स्थित था। किस वेद से सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये आपका अथर्ववेद में कहा गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्न से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटो नाटू गाने का सर्वश्रेष्ठ गाना का अवार्ड दिया गया। इस गाने का संगीतकार कौन था? तो ये जो था एम कीरावानी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट आता है INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो ये जो किया गया फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट आता है हाल ही में आए मैट्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है UAE के द्वारा, तो डी आंसर होगा। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो तेजपुर जो है आपका असम का राज्य का क्षेत्र है। हाल ही में बालकृष्ण दोषी निधन हो गया, उसका संबंध किससे है? तो बालकृष्ण दोषी का संबंध जो है ये वास्तुकला से है। इसको अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इसीलिए इसको फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं बी देखेंगे तार के सिंह बने हैं। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो किया गया है आपको ग्रामीण विकास द्वारा। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया आपका गोवा में किया गया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन जो चलाया गया आपका ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? तो ये आपका डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर था। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये देखेंगे तो 60,000 करोड़ हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो ये जो किया गया आपका महिला आयोग के द्वारा, बी होगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित श्रुति सरिता का संबंध किस खेल से है, किस चीज़ से है? तो ये आपका कुश्ती से इसका संबंध है, बी होगा। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन जो है
किया जाएगा। तो ये 47 में क्वेश्चन है, ये कोस्टारिका, तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। महिला शक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये देखेंगे आगरा में किया गया है इसका सम्मेलन का आयोजन। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो दाल दिवस जो देखेंगे ये मनाया जाता है 16 फरवरी को। तो इसका आंसर जो आपका डी हो जाएगा। डुरांड कप के विजेता 2022 के कौन बने थे? तो ये बने थे बेंगलुरु, इसका आंसर ये हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये द फैबलमेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रक्सोल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा किया है? तो ये जो किया गया 2023 तक, इसका आंसर ये हो जाएगा। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो ये जो देखेंगे 53 का, ये हो जाएगा कैमूर बिहार में। नेक्स्ट आता है अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देखेंगे तो आम पार्टी को दिया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है चुना गया है? तो ये इंग्लैंड को चुना गया है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोवी वन वाला राज्य है, तो सबसे अधिक मैंग्रोवी वन वाला राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मैंग्रोवी वन ऐसे कहाँ पाया जाता है? डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो कुल वोटों की संख्या 4754 पर आता है, तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में बुध लगाता है, और बुध जो होता है सबसे नज़दीक होता है, इसीलिए देखेंगे ये सन हो जाएगा। सन के बगल में बुध है, बुध के बगल में शुक्र, शुक्र के बगल में पृथ्वी, पृथ्वी के बगल में मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बगल में शनि, इसके बाद में अरुण, इसके बाद वरुण। तो ये नज़दीक हो गया, तो ये सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, तो विश्व के जो सबसे 2 छोटे महाद्वीप होंगे ये ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनायमुदी हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा अनायमुदी। नेलारे घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलाई घाटी देखेंगे तो उत्तराखंड में स्थित है। नीली क्रांति की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान की गई थी? तो नीली क्रांति देखेंगे तो 5वीं हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर देखेंगे तो पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है लोम मिट्टी से। नेक्स्ट आता है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो ये देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी तट पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में के भाग देखेंगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखिएगा तो आप ऐसे बनाइएगा ना, तो एक ऐसे आता है, यहाँ पे ये आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो क्षेत्र हो जाता है ये सोमालिया का हो जाता है, ये इथियोपिया का, ऊपर में जाएंगे तो जिबूती का, तो सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तन कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो इसका देखेंगे तो ट्रांसड्यूसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका एक उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोजन बम हो जाएगा, यानी संलयन का। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसमें से एक कथन जो है गलत है, तो ये देखना है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, सही है। देश धारा में सर्वाधिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार है, सही है। विद्युत मोटर केवल दिश धारा का संचालित करता है, गलत है। विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया माध्यम में काम करता है, ये सही है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ओम जो होता है क्या है? ओम नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध वर्णन करता है, तो क्या हो जाएगा इसका? विद्युत धारा और विभवांतर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम सही है? तो हम जानते हैं बल के विपरीत क्रियाओं में काम करता है, तो इसका जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बल का अलग अलग निकाय विपरीत दिशा में लागू होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो हम जानते हैं ओजोन परत है जो कि एक्स किरणों को रोक के रखती है, और ये बी हो जाएगा। निम्न में से क्या तरंगे की विशेषताएं नहीं है? तो तरंगे की विशेषताएं देखेंगे तो माध्यम जो है ये आपका तरंग की विशेषता नहीं हो जाएगा, जबकि आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम ये तीनों हो जाता है। जो आयाम जो है कभी नहीं चेंज होता है, जबकि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य चेंज होता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का देखेंगे उदाहरण दिया गया है निष्क्रियकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके यह प्रस्ताव किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो ये हो जाएगा डाल्टन के द्वारा, बी हो जाएगा।
लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाएगा। जब भी कठोर वर्ड आ जाएगा ना, कठोर मिलाने के लिए कोई चीज़ में, तो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। जस्ता हो जाता है जंग लगने के लिए, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, उसमें जस्तीकरण किया जाता है, तो जस्ता का प्रयोग जंग नहीं लगने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या तो 72 कक्षा में रह सकती है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये देखेंगे तो बॉयल के नियम के अनुसार। पीएच के मान 7 से 14 हुई वृद्धि के किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये देखेंगे तो ये प्रतिनिधित्व देखेंगे तो OH माइनस आयन सांद्रता का यानी क्षारीय बढ़ जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन के समान तक किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको हेलोजन वर्ग के होते हैं, शायद देख लेते हैं। हाँ, हेलोजन वर्ग का होता है। ठीक है, इसका ट्रिक भी आता है। फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आता है। क्या आता है? फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आता है। ये किसका हो गया? हेलोजन ग्रुप का हो जाता है। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्वों न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, वो कौन सा तत्व होगा? तो ये पोटेशियम जो होगा ये अलग हो जाएगा। जबकि जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलेनियम ये जो है आपका सेमीकंडक्टर हो जाता है और ये पी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, जबकि पोटासियम देखिएगा तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, और ये तीनों जो होगा ये किस ब्लॉक का? पी ब्लॉक का हो जाएगा। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो देखिएगा तो क्या हो जाएगा इसका? NH4 2SO4 हो जाएगा। साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। ये किस में मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच ये मौजूद होता है। किस प्रकार के ऊतकों को एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो ये देखेंगे तो आपका इसका जो आंसर होगा जटिल ऊतक हो जाएगा। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण होता है। तो जीन परिवर्तन देखिएगा तो ये नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रमण के परिवर्तन कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो अकशेरुकी प्राणियों में देखेंगे तो सरीसृप जो है ये शामिल नहीं है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका यंत्र देखेंगे तो आपका इंडोस्कोपी हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिससे विचार का संग्रह होता है। तो हम जानते हैं अग्र मस्तिष्क होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। यह आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है किसी जंगम जोड़ यानी मूवेबल जॉइंट को 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहते हैं आपका साइनोवियल द्रव कहते हैं। साइनोवियल द्रव कहते हैं। आयोडीन निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ये जो देखेंगे थायरॉक्सिन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से देखिएगा तो रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो बैक्टीरिया के संबंध में सबसे आम इलाज देखिएगा तो एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचक करता है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता का सूचक देखेंगे तो इसमें से आपका हो जाएगा विभेदन उत्पादन और क्रेता एवं विक्रेता की बड़ी संख्या। जबकि प्रवेश रोध और समांगी उत्पाद ये दोनों नहीं होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका मुख्यालय देखिएगा तो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यायपूर्ण वितरण एक समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ये देखेंगे तो 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 96 में बनाएंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 में भाग देने पर 7 जो है शेष बचेगा। तो ये जो देखेंगे तो इसका 50, 47 हो जाएगा। ए आंसर इसका हो जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन दरोगा में आया था। 3 संख्या का औसत 27.1/3 पहली संख्या और दूसरी संख्या का आधी और तीसरी संख्या दोगुनी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तीसरी दूसरी संख्या देखेंगे 40 हो जाएगा। 98 में क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर यदि सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा बताए थे आंसर इसका करिएगा तो 37.1/2 दिन होगा। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है 99 नंबर। 99 का सोल्व करिएगा तो इसका 1.05 यानी ए इसका आंसर आएगा। और 100 नंबर का सोल्व करिएगा तो 2.5% बी आएगा। इस तरह से हम इस सेगमेंट में 5 यानी 1 से 5 सेट तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ये आएगा 5 से 10 तक और उसके बाद 10 से
10 से 15 तक सोल्व करके दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।